दिल्ली एमसीडी चुनाव से इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और इस दौरान महिला व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं उन तमाम लोगों से जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। यहां पर हम राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनसे तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए यहां पे तमाम जो व्यापारी हैं, महिला व्यापारी हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं और इस चौपाल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन महिला व्यापारियों के नजरिए में दिल्ली किसकी है, इनके क्या मुद्दे हैं जिनसे ये परेशान हैं और इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें ध्यान में रखकर ये वोट करने के लिए जा रही हैं। क्या नाम है आपका और क्या व्यापार है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तारा मल्होत्रा है और मैं एक काम व्यापार करती हूँ दिल्ली के अंदर। मेरे को अपने काम के अंदर काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेड लाइसेंस, अगर हमें ट्रेड लाइसेंस की बात करें तो बहुत सारी तकलीफें, पेपर वर्क, टैक्स उसके ऊपर जो बढ़ता जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही पेनफुल है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अगर हम वुमेन एज अ वुमेन हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे लिए चीजें, वुमेन के एंटरप्रेन्योर के लिए चीजें जो है आसान बनाएं, टैक्स को कम करें, क्योंकि टैक्स अगर हम इतना ज्यादा भरते हैं तो उसके बदले हमें फिर बाकी प्रोविजंस भी देने चाहिए, जैसे कि सफाई और आसपास की चीजों में भी हमें अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आप किस ट्रेड से जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम शिखा अग्रवाल शर्मा है। मैं डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जैसे एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं तो सबसे बड़ी जो चीज है जो है साइन बोर्ड, बिकॉज हर बिजनेस जो है वो साइन बोर्ड से चलता है और साइन बोर्ड पे इतने ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। और एज अ फीमेल अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल लिवरेज चाहिए कि साइन बोर्ड पे एज अ फीमेल हमें कुछ लिवरेजेस मिले, कुछ हमें डिस्काउंट्स मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर पाए, हुडिंग्स पे लगा पाए। तो बिल्कुल ये सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि साइन बोर्ड पे डिस्काउंट्स फीमेल के लिए करे जाए। बिल्कुल, यहाँ पे डिस्काउंट की बात भी सामने आ गई है क्योंकि डिस्काउंट बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के बीच में। और आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर भारती तनेजा। मैं ब्यूटी बिजनेस में हूँ। सो वी हैव लॉट ऑफ ब्यूटी क्लिनिक्स एंड इंस्टीट्यूट्स एंड फाउंडेशंस। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्यूटी बिजनेस में तो जो लोग काम कराने आते हैं, एवरीबडी वांट्स डिस्काउंट्स रादर देन गिविंग टैक्स। तो एमसीडी ये जो जीएसटी है, जीएसटी का टैक्स जो है 18% है, जो कि इतना ज्यादा हो जाता है, कोई देना ही नहीं चाहता। आप जीएसटी की बात करते हो तो लोग मना कर देते हैं, बल्कि डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे घर से पे करना पड़ता है, तो मैं कमाऊंगी क्या? बिल्कुल, तो एमसीडी इलेक्शन से इन्होंने सीधे 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उस पर भी निशाना साध दिया है। तो जाहिर है जो भी सरकार और नेता इनकी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि ये एक बड़ी समस्या है जीएसटी में। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलफशा कुरैशी है और मैं प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा मुद्दा है पार्किंग को लेके कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सैलून में आने से पहले ही लोग डरने लग जाते हैं कि पार्किंग होगी या नहीं। मतलब ये देख लो, आप काम आने से पहले ही चला जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ पार्किंग। क्योंकि अभी हो जाता है क्या? हाँ, लेडीज में हो जाता है कि वो गाड़ी इधर लग गई, कार उधर लग गई। तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए कि आप थोड़ा सा पार्किंग के इश्यूज को भी सॉर्टेड करें। और सड़कें बहुत खराब हो गई हैं हमारे दिल्ली की, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा भोसले। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और जैसे इन्होंने कहा कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, पार्किंग का तो इशू है ही, उसके साथ में हम फ्रीलांसिंग में भी काम करते हैं। तो जैसे रोड्स बहुत खराब है, जैसे मेट्रो स्टेशन से अगर कहीं पे पहुंचना है हमें, अब हमारा बैग हेवी होता है, ये होता है, रोड सड़कें बहुत खराब है, सड़कें बनने बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी की आप बात करें, जाहिर है कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और नगर निगम की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो उनके अधीन आने वाली सड़कें हैं उन सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि बिजनेस जो लोग दिल्ली में कर रहे हैं उनको आसानी हो। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अमनदीप कौर है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा हमारी अनईजी, अनइवन हो रखी हैं। मोर ओवर मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट ने दिल्ली के स्कूल्स के लिए काफी काम किया, जैसे हम पहले प्रिविलेज में हमने पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उस हिसाब से स्कूल्स में काम तो अच्छा किया, बट उसमें एक ना नेकी की दीवार उन्होंने आजकल बना दी, नेकी की दीवार। वहां पे लोग अपने डिस्कार्ड कपड़े वगैरह तो रख देते, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि जो है इसके नेकी की दीवार बनाने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है लुक आफ्टर किया जाए कि वहां पे जो है सफाई होनी बहुत जरूरी है। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, अगर हमारा जो है वातावरण ही जो है वो दूषित होगा तो हमें जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो सफाई काफी बड़ा मुद्दा। एस्ट्रोलॉजर आपने बताया, आपने किसकी किस्मत चमकेगी इस बार? आपकी।
तो इन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी है, लेकिन चुनाव होने हैं, जनता मूड तय करेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका सिंह है। मैं एक बहुत ही बेसिक मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं या पेट डॉग्स हैं, जो लोग उनको पालते हैं या जो सड़कों पे डॉग्स होते हैं, एमसीडी लाइसेंस तो दे देती है उन्हें, लेकिन कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है जो पेट ओनर्स फॉलो करते हों क्लियरली, या फिर स्ट्रे डॉग्स के लिए जो उन्हें फीड कराते हैं या कुछ भी जो उनके लिए करना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल टॉपिक है जहां हमें पता नहीं है कि करना क्या है। आप एक सुझाव देना चाह रही हैं कि ये होना चाहिए। साथ ही हम और भी जो महिला व्यापारी हैं, आपका क्या नाम है? माय नेम इज सिमी, बाय प्रोफेशन आई एम अ मॉडल। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपना सबसे पहले इश्यू आता है कि पार्किंग। प्लीज सेंड लोकेशन एंड पूछना पड़ता है कि पार्किंग वहाँ पे है या नहीं अवेलेबल। अभी भी आज जब मैंने यहाँ था सोचा यार पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हम कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले पार्किंग इशू आता ही आता है हमारे माइंड में। चलिए हम ये सवाल उनसे भी पूछेंगे जो अपने आप को इस बात को लेकर दावा करते हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। ब्रजेश गोयल यहाँ पर हैं। सभी महिलाओं की बैठक यहाँ पर ट्रेड विंग की तरफ से बुलाई गई है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ये चेयरमैन भी हैं और जो बात लोगों ने कही, क्या उसे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पिछले दिनों से हम लोग दिल्ली के अलग अलग जो इंडस्ट्री तबके हैं उनसे मिल रहे हैं और इसीलिए सीटीआई की जो विमेन काउंसिल है उन्होंने आज इस मीटिंग का आयोजन किया। और जैसा मुझे लगता है पहली बार ऐसा एमसीडी के इतिहास में होने जा रहा है कि 250 में से 125 महिलाएं इस बार पार्षद की दावेदारी के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मुझे लगता है महिलाओं की 50% भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। इसीलिए हमें लगा कि हम लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, अलग अलग तबकों में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को लेके गवर्नमेंट को, और हम चाहते हैं सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल करें। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स की भी डिमांड थी और सीटीआई विमेन काउंसिल ने उसके लिए काम किया कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं। दिल्ली में लगभग 2 लाख महिला कारोबारी हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी है, किसी के बुटीक है, सलून है, अलग अलग ट्रेड करती हैं, तो उनका डिमांड थी। मुझे इसीलिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया। कम दिन बचे हैं तो वोटिंग नहीं होनी है 4 तारीख को, तो कम दिन बचे हैं। घोषणा पत्र कब जारी करेंगे? घोषणा पत्र अगले 3-4 दिन में हम लोग जारी कर देंगे। अभी लोग मार्केट्स में भी हम लोग बना ही रहे हैं। इनके जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के इश्यूज होंगे उनको समअप करके हम पार्टी को भी भेजेंगे और कोशिश करेंगे इनके जितने बिंदु हैं वो सब पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल हो। बैठक भी आप लगातार इनके साथ कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवली अरोड़ा है। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगी। हमारा इंडस्ट्री में 25 किलोवाट का मीटर लगा है। कुछ दिनों कारोबार होता है, कुछ दिनों कारोबार नहीं होता। जब गर्मी के दिन होते हैं या व्यवसाय बंद होता है, शादी का सीजन होता है, कभी नहीं होता। मैं बैंक्वेट हॉल के बारे में बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे। आप बिजली मीटर की भी बात कर रही हैं? जी, मैं उसके साथ बिजली मीटर के ऊपर ही रुक आपका कर रही हूँ। तो जब 25 किलोवाट का हमने एक मीटर लिया, उसके ऊपर अगर हमारा बिल, हमारा जो कंजम्पशन पावर है वो 75 चला गया, यानी कि 50 इंक्रीज हो गया। उस 50 के ऊपर हमारी एक फिक्स लाइन गवर्नमेंट सेट कर देती है 4500, ठीक है। 4500 हमें उस पे इंक्रीज ऑन पर वॉट देना पड़ा, विच मीन्स हमने 2,25,000 रुपए एडिशनल दिया। लेकिन जिस दिन हमारा बिल 25 किलोवाट कंजम्पशन से नीचे आ गया तो वो हमारा बिल जो 4500 पर पे सेट हुआ है वो नीचे नहीं आएगा। ये कह रही हैं कि जब आपका मीटर काम नहीं कर रहा है तब आपको चार्जेस नहीं लेने चाहिए, यही आप कहना चाह रही हैं? यस, एब्सोल्युटली। और इसके लिए चाइना में या बाहर के मुल्कों में ये किया गया है कि एडवांस प्रीपेड मीटर सेट होते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे भी कमर्शियल तौर पे अलाउ करने चाहिए, उसको प्रोटोकॉल में लाना चाहिए। बिकॉज इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री नाउ, इट्स कमिंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सुझाव है क्योंकि बहुत से लोग जो व्यापार करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो जगह है वहां पे काम नहीं चल रहा है, बिजली मीटर काम नहीं कर रहा है, बेवजह पैसे देने होते हैं, तो इसके लिए सरकार को सोचना होगा। आपका क्या नाम है और आप किस व्यापार से जुड़ी हुई हैं? ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ आप यहाँ पे लग रहा है कि विरोध कर रही हैं। किस तरीके से आप देख रही हैं इस एमसीडी चुनाव को? निगम का जो चुनाव है वो बहुत अहम होता है, इस दौरान आपको लगता है कि आपके मुद्दे सुने जा रहे हैं? मेरा नाम निर्मल गुप्ता, मैं एग्जीबिशन करती हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो सड़कें हैं वो इतनी गंदी है, ढेर मिट्टी के लगे हुए हैं और सुबह सुबह ही झाड़ू लगती होती है। हम घर से निकलते हैं सारे में मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, हम फ्रेश होके जाते हैं। मुझे लगता है कि सफाई जो है वो नाइट में होनी चाहिए, जो कूड़ा उठे वो नाइट में उठे, सुबह जबकि साफ सुथरा मिलना चाहिए। काफी अहम बात की क्योंकि सफाई बहुत बड़ी मुसीबत है। और आपका क्या नाम है? मैं निर्मल रंधावा।
मैं ब्यूटी बिजनेस में हूँ, मेरा सैलून है। और जो एक पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं 37 साल से इस बिजनेस में हूँ, लेकिन पार्किंग इन दिनों, जो कि लोग लेडीज भी बहुत ड्राइव करने लग गई हैं, पहले इतना लेडीज ड्राइव नहीं करती थी, गाड़ियां बढ़ गई हैं सड़कों पे, लेकिन उस हिसाब से गवर्नमेंट ने पार्किंग की सुविधा नहीं की। पार्किंग की सुविधा, काफी लोगों ने यहाँ कहा कि पार्किंग की सुविधा जो है वो एक बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है और किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रही हैं? क्या क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं, खासतौर से महिला ट्रेड होने के नाते, और उसके अलावा भी आपके इलाके में? मेरा नाम मालविका साहनी है। मैं जो डे केयर बिजनेस या क्रच बिजनेस आप या प्ले स्कूल बिजनेस कह सकते हैं, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, मेरी चेन है। तो जो मेन मुद्दे हैं वो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब अगर ये रोड पे आवारा पशु घूम रहे होते हैं, पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए, सबसे पहले अगेन पार्किंग, फिर उसके बाद उन पर ध्यान नहीं होता है, तो छोटे बच्चों के कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, इन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करे। और हम एमसीडी के इंस्पेक्टर आज से भी बहुत परेशान हैं, हमारा काम इतना बड़ा नहीं होता जितना हमसे वसूली की जाती है। बिल्कुल, ये जो तमाम महिलाएं हैं वो इस बात से जरूर परेशान होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने हम से बातचीत की और हमें ये बताया कि ये एक बड़ी समस्या है। आप किस तरह से इस चुनाव को देख रही हैं? आपका वोट किस सोच पे आधारित रहेगा? मेरा नाम जसविंदर कौर है एंड मैं सिक्योरिटी के बिजनेस से हूँ और मैं यहाँ बात भी विमेन सिक्योरिटी की करने वाली हूँ। एमसीडी से हमारा, आई एम वेरी होपफुल कि अब एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो नई सरकार आएगी या जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो जरूर स्ट्रीट लाइट्स पे काम करेगी। हम रोड पे जाते हैं, कितनी जगह अंधेरा होता है, वहाँ सीसीटीवी का क्या फायदा होगा अगर वहाँ लाइट ही नहीं होगी, तो कैप्चरिंग ही नहीं होगी। विमेन फील अनसेफ। जब आप एक सड़क के किनारे कहीं भी जा रहे हैं, किसी कोने में, एटलीस्ट लाइट तो प्रोवाइड कीजिए सड़क पे, बेसिक राइट है हमारा। अब बच्चों की बात कीजिए, बच्चे जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बट गड्ढे हैं वो दिख भी नहीं रहे हैं। एक तो गड्ढे हैं सड़क पे और वो दिख भी नहीं रहे हैं स्ट्रीट लाइट की वजह से। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भारती घई है और मैं टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। किसी किस्मत चमकेगी इस बार? मुझे भी लगता है आपकी किस्मत चमकेगी। तो मुझे लगता है कि जो एक कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि जब भी कोई घर को रेनोवेट करने की सोचता है या कंस्ट्रक्शन करने की सोचता है, वो एक आउट ऑफ द वे जाके चैलेंज बन जाता है कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको छोड़कर हमें जो रिश्वत देनी पड़ती है या हमें जो दूसरों को खुश करना पड़ता है कि हम अपना काम टाइम पे कर ले, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाकी जैसे ही हमारे साथियों ने शेयर किया, वो मुद्दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस मुद्दे को लेकर मेरा वोट जरूर रहेगा जिस भी सरकार की तरफ। अगर आप भी चिंतित हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हम यहाँ पे और भी जो महिला व्यापारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम शालिनी जैन है और मैं भी एग्जीबिशन के बिजनेस में हूँ और मेरा मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए काम होता है। मैं अपने हर लोकल एरिया में जो एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर होते हैं, वहाँ पर उन जो लोकल लेडीज काम करती है उनके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज। कम्युनिटी सेंटर आसानी से मिल जाते हैं क्या? मैं वही बताऊँ, इट्स वेरी टफ और इतनी खराब हालत में है कि इतना चार्ज लेने के बाद भी, मतलब दे आर चार्जिंग, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हमें सिक्योरिटी वापस नहीं मिलती है 6-6 महीने तक, और उसके बाद इतनी खराब हालत में कम्युनिटी सेंटर है। हम लोग एमसीडी में कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, आप हमसे पूरे चार्जेस ले रहे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप ये मुद्दा इस बार चुनाव में ध्यान में रखेंगी। और जो महिलाएं हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप अभी अभी आई हैं, आप मुझे ये बताइए कि एमसीडी का चुनाव है, किस तरह से आप देख रही हैं, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा नाम है शालिनी मटाई एंड मैं एक फैशन मॉडल और एक्टर हूँ। और एमसीडी चुनाव जो अभी आने वाले हैं 4 दिसंबर को, सो हम लोग सब उनका वेट कर रहे हैं। और मुद्दे, आपके इलाके में कोई समस्या है? जिस तरह से पार्किंग की काफी लोगों ने बात की, यहाँ पे बताया गया है कि जो आवारा पशु हैं सड़कों पे वो बहुत ज्यादा घूमते हैं। किस तरह से इस चुनाव को आप देख रही हैं? और व्यापारियों के लिए भी खास तौर से आपको लगता है कि कुछ नया होता है तो आप लोगों को फायदा होगा? क्या उम्मीद है? हमें हर पार्टी, स्पेशली आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। एंड व्हाट इश्यूज वी आर फेसिंग इज लगता है जैसे कि व्हेन वी ट्रैवल ऑन रोड्स एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ पॉट होल्स, गड्ढे एंड ये सब जो बहुत ज्यादा रहते हैं। सो आई फील दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज विच एमसीडी शुड टेक केयर ऑफ।
and also health, hygiene, cleanliness. ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल साफ सफाई की बात यहाँ पे काफी लोगों ने की है। सभी ने इस बात को एक स्वर में जरूर माना है कि साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में एक जो पार्टी है वो इस मुद्दे को उठा भी रही है, लेकिन देखना होगा कि किन तमाम पार्टियों के मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो महिला व्यापारी हैं वो फोकस करेंगी। ये बताइए कि सीटीआई का रोल इसमें क्या रहेगा? आपको लगता है कि वाकई अगर आप घोषणा पत्र बनाते हैं तो वो आप ग्राउंड पर एक्टिवेट कर पाएंगे प्लान को? देखिए, हम नारी शक्ति की बात करते हैं, पर जो इस चौपाल से इमर्ज हो रहा है जो रिजल्ट, वो ये है कि ये सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं कि भाई ट्रेड लाइसेंस में हमें सुविधा मिले, रेनोवेशन करते हुए हमें कहीं समस्या ना आए, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी। तो जहां तक हम समझते हैं कि हम ये जो घोषणा पत्र बनाएंगे सीटीआई की तरफ से, जब हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को भेजेंगे तो मेरे ख्याल से उनको उसमें शामिल करना चाहिए। गारंटी दे रहे हैं आप सभी महिला व्यापारियों को, क्योंकि सब यहाँ पे जुटी हुई हैं और मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? नहीं, निश्चित रूप से गारंटी तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले दी है और व्यापारियों की गारंटी हम लेने को तैयार है, महिला व्यापारियों की भी, और दिल्ली के जो 20 लाख व्यापारी है उनकी तरफ से हम गारंटी लेते हैं कि जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं, जो परेशानियां, उनको दूर करेंगे और निश्चित रूप से इस बार सरकार बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे तमाम जो महिला व्यापारियों ने काफी उम्मीदें हैं, उनके अपने मुद्दे भी हैं, इलाकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि किन बातों को ध्यान में रखकर भी 4 दिसंबर को तमाम दिल्ली वाले वोट करते हैं। आखिर ये दिल्ली किसे चुनती है? कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।